सो सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अभी मेंशन किया कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होने वाला है ये एग्ज़ाम, तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए फेयरली इजी हो गया है, बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो दूसरे बोर्ड से रिलेटेड हैं एंड नॉन सीबीएसई बोर्ड्स हैं? ओके, सो इसके लिए तनु जी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि सीबीएसई सिलेबस, ओबियसली वी से अबाउट एनसीईआरटी सिलेबस, और दूसरे बोर्ड्स के सिलेबस में डिफरेंसेस कितने आते हैं, क्या ये बहुत पोल अपार्ट है या किस तरीके का है। तो लेट मी टेल यू, so many state boards have already followed the NCERT curriculum, NCERT syllabus. So that is not gonna be a big challenge for those boards. But इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कुछ डिफरेंट बोर्ड्स की जहाँ पर चैप्टर्स की शफलिंग होती है, क्लास 11th में कुछ चैप्टर पढ़ा दिए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी सिलेबस में 12th में होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो, बट इन सभी सिचुएशंस के अंदर कॉन्सेप्ट लर्निंग एक जैसी है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। इतना हो सकता है कि कोई चीज़ सीबीएसई के अंदर क्लास 12th में पढ़ाई जा रही है तो क्लास 11th में किसी और बोर्ड के अंदर पढ़ाया जा रहा है, बट इवेंचुअली अक्रॉस द कंट्री सारे बोर्ड्स को अगर आप एनालाइज करें तो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, लर्निंग सेम रहने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट को कोई स्पेशल चैलेंज आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि एनसीईआरटी के सिलेबस के सीक्वेंस में ही एनटीए ने सीयूईटी का सीक्वेंस दिया है, तो दैट इज़ नॉट गोना बी अ चैलेंज। हाँ, जैसा पहले से भी हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, उसके पैटर्न को लेकर के आपको एक्वेंटेड होना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर एवरीवेयर, बी इट सीबीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न से इक्वेंट होने के लिए मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हर एक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो इट इज़ नॉट गोना बी एनी डिसएडवांटेज फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स ओवर सीबीएसई वंस।